हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में। मेरा नाम धर्मपाल। आज आपके लिए जीके के 100 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए लेके हैं, जो ऑल एग्जाम में काम आते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको याद करवा दूं, हमारा चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी है। जिसको जितना उसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है वो हमारी वीडियो लाइक करें और कमेंट में नाइस, और जो अच्छा लगे वो करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे हाल पे क्लिक करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान से देखते रहना। विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत। थोड़ी स्पीड से चलेंगे, 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट चलते जाएंगे। सत्रहकुंज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है भाई? मुंबई में। सत्रहकुंज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की, जिसी को 3D प्रिंट 3D फिल्म कहते हैं। कौन सी फिल्म थी भाई? झांसी की रानी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? केसी नियोगी। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में है? सर्वाधिक किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस राज्य में है अभी? उड़ीसा में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। ये तो आपको पता ही होगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है भाई? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एटलांटा में। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एटलांटा में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मांडला में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भी? मांडला में। भारत का परमाणु रिएक्टर का गुरु कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। गुरु भारत का परमाणु रिएक्टर का गुरु कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। रेड क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को में। रेड क्वायर कहाँ स्थित है अभी? मॉस्को में। आसमान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर। यहाँ गलत हो गया, नदी। आसमान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। किस पेन को प्रथम अंक कहलाता है? किसी पेन को प्रथम अंक कहलाता है? डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या को। किसी पिन को प्रथम अंक कहलाता है? डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी जल सहयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर। कौन सी को करती है? जिब्राल्टर को। कौन सी जल सहयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर को। भारत में नौसामा बंदरगाह स्थित है? मुंबई के पास। भारत में नभावसेवा बंदरगाह स्थित है? मुंबई के पास। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? प्रायद्वीप। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? प्रायद्वीप। भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग, झारखंड में। भारत में टीन कहाँ पाया जाता है भाई? हजारीबाग, झारखंड में। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? राजा जय सिंह ने।
शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? राजा जय सिंह ने। राजस्थान की किस नदी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की? रानी कर्णावती ने। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की? रानी कर्णावती ने। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? भरतपुर में। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? भरतपुर में। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? 562। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? 562। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जुलाई 1947 को। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? 3 जून 1947 को। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? भी 3 जून 1947 को। ध्रुवीय राष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। ध्रुवीय राष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के विरोध के बाद 2 मिनट। गांधी जी के विरोध के बाद किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के कारण, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको छुड़ाने के लिए ही यहाँ इकट्ठे हुए थे। 1885 ईस्वी में उमेशचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। 1885 ईस्वी में उमेशचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भी मुंबई में। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। भी 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भाई लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भाई 25 वर्ष। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? मन्नू ने। हिंदी विधि को सर्वप्रथम किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? मन्नू ने। विराट सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष में की गई? 1928 ईस्वी में। भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष में की गई? 1928 में। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की थी? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की थी? 1929 में। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? इलाहाबाद में। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? इलाहाबाद में। नृत्यांगन सोनल मानसिंह की किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। नृत्यांगन सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1929 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1929 में। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूसी में। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूसी में। होर्मुज़ जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान व ओमान को। होर्मुज़ जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान व ओमान को। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1952 में। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1952 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा संपादन। केगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। उत्पादन। केगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में विभाजित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वर्तमान पे आ गया। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में विभाजित है? 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित राज्य है। ये तो पुराना क्वेश्चन है, बट अब तो नया हो गया। 9 केंद्र शासित राज्य हो गए और इधर 28 रह गए, 27। चलो आगे चलते हैं। पेगोडा क्या होता है? पेगोडा क्या होता है? बौद्ध मंदिर। पेगोडा क्या होता है? बौद्ध मंदिर। जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? अग्नि पूजक जाति के लोग। जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? अग्नि पूजक जाति के लोग। किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है? म्यांमार बर्मा को। किसको लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है? म्यांमार बर्मा को। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। वर्तमान में भारत के रेलमार्ग की कुल कितनी लंबाई है? 64,640 किलोमीटर। वर्तमान में भारत के रेलमार्ग की कुल कितनी लंबाई है? 64,640 किलोमीटर। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलता है? पाल घाट पर। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलता है? पाल घाट पर। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? नागार्जुन कोंडा पर। नागार्जुन कोंडा। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? नागार्जुन कोंडा। मानवाधिकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था? सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को मानवाधिकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था? नेल्सन मंडेला को। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? 5। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? 5। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। कोलंबिया। अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? कोलंबिया। अमेरिका स्पेस शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी?
हरियाणा की, जो कि भारत का एक राज्य है। देशांतर किस ग्रीनविच से होकर गुजरता है? प्रमुख यामांतर से। देशांतर किस ग्रीनविच से होकर गुजरता है? प्रमुख यामांतर से। गटसोप्पा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। गटसोप्पा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। राज्य 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिन चंद्र सान्याल ने। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? सोम। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे भी? सोम। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर। भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर में। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। भारत की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भोपाल एक्सप्रेस। भारत देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भोपाल एक्सप्रेस। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। भारतीय दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप समूह है। भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप समूह है। ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। किस जाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भुटिया। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भुटिया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार। सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब की गई? जनवरी 1969 को। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब की गई? 1969 में। यामिनी कृष्णमूर्ति का किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य से। यामिनी कृष्णमूर्ति का किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य से। फोबरस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। फोबरस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। फोबरस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। उरी इस पे फिल्म भी बनी हुई है और ये जम्मू कश्मीर में भी है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। बहुत ही अच्छी फिल्म है, उरी पे देखना। लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ताइवान में। लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ताइवान में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27
दिसंबर को। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। उग्रवादी क्रांतिकारी को प्रथम वृत्त स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है? पूर्वी बंगाल से। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृत्त स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंध है? पूर्वी बंगाल से। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? चिकित्सक। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? चिकित्सक। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? अभी इल्तुतमिश को। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां की गद्दी प्राप्त करने जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? शहरयार। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? शहरयार। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी में। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी में। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? गुप्त काल में। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? गुप्त काल में। बौद्ध धर्म हीनयान या महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया? चतुर्थ कुषाण के काल में। बौद्ध धर्म हीनयान या तथा महायान दो स्पष्ट तथा स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया? चतुर्थ में। पूर्व और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री कौन थी? ज्योति बसु। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? जैन धर्म का। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? जैन धर्म का। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए। भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए स्थित है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए। इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको लास्ट में यही कहूँगा, अभी हमारे चैनल का नाम शॉर्ट वाईफा स्टडी भाई, जिसको जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।